बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे ADC और ADP पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो आज I2B का स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर था। बहुत ज्यादा टफ पेपर था, और ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इजी पेपर था। मैं आपको बताता हूं इजी क्यों था। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को ना लेके थोड़े से हैरान होंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को इन तमाम क्वेश्चंस की जो आज के पेपर में आए हैं उनकी स्टेटमेंट आपको समझने में जरा सी क्या बहुत ज्यादा मुश्किल हुई होगी, और आपको नहीं समझ में आए होंगे। मैं आपको बताता हूं ये जितने भी क्वेश्चन थे ना, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस वही थे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, या मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो क्वेश्चंस हैं एज अ नोट्स की सूरत में भी अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट जो पेपर है उसकी भी आप प्रिपरेशन किस तरह करेंगे ये भी मैं आपसे शेयर करता हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जल्दी से कि आज का पेपर जो था ना इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का, ये पेपर किस टाइप का पेपर आया। देखो इस पेपर के अंदर जो स्टेटमेंट उसने डिफरेंट क्वेश्चंस की कही ना, आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन के अंदर मैंने आंसर किस किस्म का लिखना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसने कहा आपको कि क्लासिफिकेशन लिखो नेचर के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन क्या है, किसी भी बिजनेस की क्लासिफिकेशन लिखनी है तो ये आपको याद है मैंने जो वो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया था ना, जिसमें 6-7 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, फंक्शन ऑफ बिजनेस, वो क्या थे, वो क्लासिफिकेशन ही है, क्लासेस ही हैं वो। तो वो क्वेश्चन आपने इसके अंदर लिखना था। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, इसमें आपका कसूर नहीं है, उसने स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चेंज की थी। ये पहली दफा उसने प्रीवियस 10 इयर्स में पहली दफा ऐसा किया कि उसने I2B का पेपर इतना ज्यादा टफ स्टेटमेंट से बनाया है। तो अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया होता ना, तो ये जो क्वेश्चन था वो हमारे नोट से क्वेश्चन नंबर 1 या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। आगे क्वेश्चन देखें, एक उसने कहा कि पार्टनरशिप बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से क्यों इतना ज्यादा अच्छा है, इस बात को आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपने ना पार्टनरशिप बिजनेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपने बताने थे, क्योंकि देखो हमने उसमें यह बताना था कि ये क्यों अच्छा है, सोल ट्रेडरशिप की निस्बत पार्टनरशिप बिजनेस क्यों ज्यादा बेटर है। तो आपने पार्टनरशिप बिजनेस के अगर किसी स्टूडेंट ने एडवांटेजेस भी लिख दिए हैं ना, तो वो भी बेस्ट है। तो ये क्वेश्चन भी आपको उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया। देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपका कसूर नहीं है, उसने स्टेटमेंट इस तरह दी है कि अगर आप माइंड से आपको पढ़ के आपको समझना था आपने कि किस तरह इस पेपर को मैंने अटेम्प्ट करना है। आगे वाला अगर आप क्वेश्चन देखें ना, तो आपको उसने इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस का पूछा हुआ है कि बिजनेस का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है। ये याद है जो आपका क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, जिसमें आप ट्रेड कॉमर्स के बारे में लिखते हो, तो ये वो वाला आपका क्वेश्चन था। इसमें आपने वो लिखना था, क्योंकि देखो एक बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक बिजनेस के इंटरनल लेन देन होती है, वो चीजों को परचेज करता है, फिर बाहर कॉमर्स की मदद से यानी कि गाड़ियों की मदद से उसको वो चीज जो बिजनेस है बाहर सेल आउट करता है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चंस हमारे नोट्स से होते थे, लेकिन वो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपका कसूर नहीं है, आपको स्टेटमेंट इस तरह की दी गई है कि हालांकि तमाम के तमाम क्वेश्चंस उन नोट्सों के ही अंदर से आए हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर से ही आए हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपको आया रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म। अब यहाँ पे आगे जो उसने वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हो। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस जो था ना, ये वही क्वेश्चन था जो कि आपको नोट्स में भी अवेलेबल था और एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल था। तो इस क्वेश्चन अब 4 के 4 क्वेश्चन उसमें से आगे। अब एक क्वेश्चन देखो काइंड्स ऑफ मीटिंग, ये भी आपको क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बुक के अंदर भी इसी तरह इसी फॉर्म में लिखा हुआ था कि आपने ना बिजनेस मीटिंग क्या है उसको लिखना है। तो ये 5 क्वेश्चन यहां पर आपको सोल्व होते थे, लेकिन जो एंड वाला क्वेश्चन था ना, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन के हवाले से फॉर्म ऑफ बिजनेस। अच्छा अक्सर स्टूडेंट कहेंगे सर हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस में ना टाइप्स लिख दी हैं, ठीक है वो चलेंगी आपकी, लेकिन अगर आप काजेज ऑफ बिजनेस और टाइप्स ऑफ बिजनेस को इकट्ठा लिख देते तो फॉर्म ऑफ बिजनेस आपका वहां पर भी क्लियर हो जाता है। तो इस तरह आपके ये 6 क्वेश्चन जो थे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स के अंदर से आ रहे थे, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपका कसूर नहीं है, उसने
उसने स्टेटमेंट इतनी ज्यादा टफ दी है कि आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आई होगी, ये मैं आपको 100% श्योरिटी से कहता हूं। बल्कि आपने अब क्या करना है, देखें, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज के अगर आप हो जाओगे, इस पेपर को दिल पर ले लोगे, तो आप स्टूडेंट्स का जो एमबीएफ का नेक्स्ट जो पेपर है ना, वो आपका जाते रहना है, वो आपका पेपर नहीं अच्छे से सोल्व होना। ठीक है, देखो आपने तो 20 क्वेश्चन याद किए ना, जो मैंने आपको दिया एज अ नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया, आपने तो याद किए। हाँ, वो नहीं आए, वो स्टेटमेंट का नहीं पता चला, उसने टफ पेपर बनाया, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। इसके चक्कर में नेक्स्ट जो एमबीएफ और इस्लामियात का पेपर है ना, उसको गलत मत कर लेना। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ एमबीएफ का अपने पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, दो आपके पास सिचुएशन है। नंबर एक तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, उस वीडियो की जो लिंक है ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया कि आपको टोटल 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट्स को बस अपने माइंड में रखना कि वो स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब अगर आपको इसके अलावा दूसरा क्या सोल्यूशन है, देखो एक पेपर आपका रह गया एमबीएफ का, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। जैसे देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ने आई2बी के भी नोट्स नहीं लिए, मैंने नोट्स के अंदर एक एक चीज डिटेल में बताई हुई थी कि क्वेश्चंस को इन इन स्टेटमेंट से वो कह सकते हैं। तो आपने अब क्या करना है, एमबीएफ का पेपर इस तरह नहीं प्रिपेयर करना, मिनिमम सी प्राइस पे करो, आप एमबीएफ के नोट्स लो। नोट्स के अंदर हर एक चीज आपको अवेलेबल होगी कि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट किन किन सिचुएशंस में कैसे कैसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए एमबीएफ के, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कांटेक्ट करना है इसी नंबर पर जो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। मैं नंबर बोल देता हूं 030170977404, ये कांटेक्ट नंबर है। तो स्टूडेंट्स काइंडली, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के पेपर अगर आपका गंदा हो गया है, नहीं आपको लग रहा है सर सैपली आ जानी है, तो इस चक्कर में एमबीएफ का पेपर गलत मत कर लेना, वरना आपको 2 सैपलीज लेनी पड़ जानी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। ठीक है, जो हो गया उसको अल्लाह पर छोड़ दो। ठीक है, तो अब आप एमबीएफ के पेपर की प्रिपरेशन करो जल्दी से, ताकि आपको ना थोड़ा सा मतलब आइडिया हो कि हमने, अब आपको इस पेपर से थोड़ा सा आइडिया भी हो चुका है ना कि वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो एमबीएफ के टोटल 19 क्वेश्चन है, वो 19 क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो उनका लिंक, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाओ सर्च करो, या नोट्स में चाहें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप इस पर रब्ता करो। अल्लाह करे आपका नेक्स्ट पेपर भी बहुत ज्यादा अच्छा हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।